अध्याय 54। हाय डैडी। मिल्टीएड्स ने मुझे बुलाया था, लेकिन वह अजीब व्यवहार कर रहा था। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे मैं अदृश्य हूँ। उसने चुपचाप अपनी ठुड्डी अपने हाथों पर रख ली। यहाँ तक कि जब मैं उसकी तरफ लपका, तब भी उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई और उसने मेरी ओर नहीं देखा। मैंने उसके गाल को थपथपाया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या चल रहा है? मैंने सोचा। पिताजी इतने परेशान क्यों थे? मैंने संकेत के लिए कैलियन की ओर देखा, लेकिन वह कोने में चुपचाप रो रहा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। पापा, मौन। अरे पिताजी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मिस्टर डैडी, सर। अंत में मिल्टीएड्स ने मेरी ओर देखा। मैंने उसकी सुनहरी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखा और पूछा, क्या तुम परेशान हो? फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि उसे बेहतर महसूस कराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसने अचानक कहा, मैंने सुना है कि तुम अपनी नौकरानियों को उपहार देते थे। आपने अपने शूरवीर को कुछ दिया, और कैलियन को भी। हाँ, मैंने उन्हें आपके गहने दिए। वह क्या पाने की कोशिश कर रहा था? और ये बर्फीला माहौल, वे सिर्फ गहने नहीं थे, मिल्टीएड्स ने जोर देकर कहा। मेरी नज़र कैलियन पर गई, जिसने मेरी कांपती आंखों को टाल दिया। आह भरते हुए मैं मिल्टीएड्स की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। आमतौर पर उदासीन रहने वाला मिल्टीएड्स व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसकी आंखों में खुशी का कोई निशान नहीं था। वह परेशान है। वह निश्चित रूप से परेशान है, मैंने सोचा। पिताजी स्पष्टतः बुरे मूड में थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कौन उम्मीद करेगा कि वह ताबीज पर इतना काम करेगा? कृपया उसे बेहतर महसूस कराएं। मैं आपसे विनती करता हूँ। कैलियन ने चुपचाप मेरी ओर देखा। अपनी आंखों के कोने से मैं लियाम को प्रार्थना में हाथ जोड़े हुए भी देख सकता था। हर कोई मुझे घबराहट से देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन मैं कैसा हूँ इस खतरनाक स्थिति को फैलाना चाहिए। क्या आप जैसे ताकतवर व्यक्ति को वास्तव में ताबीज की जरूरत है? मैंने ये संकेत देने की कोशिश करते हुए पूछा कि वह इतना मजबूत है कि उसे ताबीज की जरूरत नहीं है। यह एक होना अच्छा होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। मेरा प्रयास बुरी तरह विफल रहा। यदि वह काम नहीं करता, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने मदद के लिए लुसियाना की ओर देखा, लेकिन वह वहां केवल मुस्कुराती हुई खड़ी रही। ऐसा लग रहा था कि यह कुछ ऐसा है जिसे मुझे स्वयं ही समझना होगा। मैं असली अचार में था। मैं केवल एक सफल ताबीज बनाने में कामयाब रहा, और कैस को इसकी आवश्यकता थी। इसके अलावा मेरे द्वारा सबसे पहले ताबीज बनाने का एकमात्र कारण ये था कि डैडी ने कैस को एक खतरनाक मिशन पर भेजने पर जोर दिया था। यदि यह कोई अन्य स्थिति होती, तो मैं खुशी खुशी इसे डैडी को पेश कर देता। यह अनुचित था कि वह ये नहीं समझ पाया कि मैं ये सब ये सुनिश्चित करने के लिए कर रहा था कि वह अपनी मौत का झंडा नहीं उठा रहा है। उसे कैसे एहसास नहीं हुआ कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? ये सब हमारे सुंदर मधुर भविष्य के लिए था। उसे मेरे संघर्षों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पिताजी। मैं अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर स्थिति की अनुचितता पर फूट फूट कर रोने लगा। तुम मुझे समझते ही नहीं। वाह, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अमेलिया, मेरी छोटी बेटी, मिल्टीएड्स ने घबराई हुई आवाज में कहा। मैं सफल होने के बाद तुम्हें एक देने जा रहा था। मैं चाहता था, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था। जब मिल्टीएड्स ने मुझे अनियंत्रित रूप से रोते हुए देखा तो वह असमंजस में पड़ गया। वह तेजी से मेरी ओर बढ़ा और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे क्षमा करें, ये सब मेरी गलती है, उसने शांत होते हुए कहा। मिल्टीएड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी माफी नहीं मांगी, बिना किसी हिचकिचाहट के माफी मांग रहा था। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। द्वार खोल दिए गए थे और मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। वाह, मुझे तुमसे नफरत है, मैं चिल्लाया। आप मेरे साथ खेलते भी नहीं। आप हमेशा दूसरी महिला के साथ रहते हैं। कैसी महिला? मुझे उस गोरी औरत के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं अब गंदा खेल रहा था। यह मिल्टीएड्स के साथ अन्याय था,
लेकिन मेरा उसे आसानी से गलतफहमी को खत्म करने देने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उसके साथ नहीं खेला। वाई तुम मेरे साथ मत खेलो। मैं 24 घंटे आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे आपके बिस्तर पर सोना भी पसंद है। जैसे जैसे मैं रोती रही, मेरे सच्चे विचार बाहर आ रहे थे। क्या उसे समझ आया कि मैं अपने आप को कितना रोक रहा हूँ? जबकि वह दिन भर अन्य लोगों के साथ घूमता रहता था, मुझे उसके साथ दिन में केवल कुछ घंटे बिताने की अनुमति थी। पूरे समय मैं अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं एक राजकुमारी बन सकूं जिससे उसे शर्मिंदा न होना पड़े। मैं उसके लिए सभी मौत के झंडे गाड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, केवल इसलिए कि वह उन सभी को फिर से खड़ा कर सके। मुझे आपसे नफरत है, मैं चिल्लाया। ये सब मेरी गलती है। मुझे क्षमा करें। कृपया रोना बंद करें। अगर आप रोते रहेंगे तो आप अपनी आवाज खो देंगे, उन्होंने शांत होते हुए कहा। मिल्टीएड्स को नहीं पता था कि स्थिति को कैसे संभालना है, इसलिए उसे मुझसे माफी की भीख मांगनी पड़ी। क्या तुम्हें सच में खेद है? मैंने अपनी आस्तीन से अपने आंसू पोंछते हुए पूछा। मैं अपने सभी आंसुओं के बाद थक गया था। हाँ, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये सच है कि वे क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्यार गहरा होता है उसे अधिक नुकसान होता है। अगर मिल्टीएड्स के अलावा ये कोई और होता तो मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करता। धन्यवाद। हे, मुझे गले लगाओ। मिल्टीएड्स ने बिना कुछ कहे मुझे उठा लिया। मैंने अपनी सूजी हुई आंखें उसकी बाहों में मिली और कैलियन और ग्रैंड चेम्बरलेन पर विजय चिन्ह बनाया, जो चुपचाप हमें देख रहे थे। मैं देख सकता था कि वे दोनों और लुसियाना मेरी ओर अविश्वसनीय दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं आज विजेता था। हमें बाद में एक साथ सोना होगा, मैंने कहा। ठीक है, और मुझे एक चित्र पुस्तक पढ़कर सुनाओ। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, और मेरे लिए एक लोरी गाओ। यदि आप यही चाहते हैं। हमें एक दूसरे से जुड़े रहने की जरूरत है, ठीक है? ठीक है, वादा। मैं वादा करता हूँ। जब मिल्टीएड्स ने अपना वादा किया तो मैं हंस पड़ा और उसकी बाहों में गहराई से घुस गया। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ताबीज बनाऊंगा। वे अभी भी बहुत अच्छे नहीं हैं, मैंने उससे फुसफुसाया। मैं इसका इंतजार करूंगा। मैंने मिल्टीएड्स की ओर देखा और हंस पड़ा। कुछ देर पहले का डरावना आदमी गायब हो गया था। उस दिन बाद में, लियाम ने महल के सभी नौकरों को इकट्ठा किया और गुप्त रूप से बताया कि उस दोपहर मिल्टीएड्स के कार्यालय में क्या हुआ था। लियाम ने ऊर्जावान ढंग से कहा, महामहिम राजकुमारी के सामने शक्तिहीन है। जब मैंने इसे देखा तो मैं हैरान रह गया। मुझे चिंता थी कि महामहिम राजकुमारी के साथ कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी चिंताएं व्यर्थ थीं। एक अन्य नौकरानी ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री अकिलियोस भी ऐसे ही हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अकिलियोस भी। इसका मतलब है कि महल में सबसे मजबूत व्यक्ति। महल के नौकरों को एहसास हुआ कि राजकुमारी ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो महल के दो सबसे शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित कर सकती थी। वे सभी एक ही दिशा में घूर रहे थे। जहाँ कुछ दूरी पर राजकुमारी थी बगीचे में मुस्कुरा रहा था, तब उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ शो चलाने का प्रभारी कौन था। वह थी जिसे चूमने की जरूरत थी। मुझे कुछ नए खिलौने खरीदने हैं। महारानी को क्या पसंद है? ओह, मुझे पता है। मैं एक मैकरोन विशेषज्ञ को काम पर रखूंगा। महल में जीवंतता की हलचल के साथ एक और दिन बीत गया। यह कोई सामान्य दिन नहीं था। सामान्य शांति और सुकून के विपरीत, महल में हर जगह हलचल थी। मेरा कमरा कोई अपवाद नहीं था। जीवंत माहौल के पीछे का कारण यह था कि यह साम्राज्य की स्थापना का एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव था। यह आज का अंतिम संस्कार है, राजकुमारी। वास्तव में, हाँ, तो आप आराम कर सकते हैं। आप समारोह का दूसरा दिन था और मेरा कार्यक्रम एक बार फिर सुबह से शुरू हुआ, जिसमें साम्राज्य के संस्थापक नायकों और राजा की उपलब्धियों और गौरव को प्रतिबिंबित करने वाला कार्यक्रम पहले दिन से ही जारी था। ये कार्यक्रम वेटिकन में एक आधिकारिक जनसमूह जितना ही महत्वपूर्ण था। राहेल की शाही राजकुमारी के रूप में मेरी उपस्थिति अनिवार्य थी। मैंने पूरे समय वहां बैठने और अपनी स्थिति के अनुरूप कार्य करने के लिए संघर्ष किया था, जबकि सभी की निगाहें मुझ पर थीं। हाँ,
आधिकारिक कार्यक्रम समाप्त हो गया है। जो कुछ बचा है वह पार्टी और बैठक है, लुसियाना ने मुझे आश्वासन दिया। सौभाग्य से कार्यक्रम केवल पहले 2 दिनों तक चला, जबकि शेष समय सभी पार्टियां थीं। वाह! क्या आपको लगता है कि मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ? अगर मैं वयस्क होता तो इसे संभालना आसान होता, लेकिन एक बच्चे का शरीर कितना ग्रहण कर सकता है, इसकी एक सीमा होती है। मैं घंटों तक सख्त कुर्सी पर बैठे रहने से थक गया था। आपका क्या मतलब है? आप मुख्य पात्र हैं, आपको अवश्य भाग लेना चाहिए। नौकरानियों ने पाइप बजाया। ये सही है। अभी हम आपको बदलने में मदद करेंगे। लाना, मेरी स्टाइलिस्ट, ने बातचीत में कूदते हुए कहा। जब उसने नौकरानियों को मेरी पोशाक उतारने में मदद करने का निर्देश दिया, तो मुझे उसकी आंख में एक बुरी चमक का एहसास हुआ। मैं निराशा से कराहने से खुद को नहीं रोक सका। जल्द ही रेशम के मोजे और मैरी जेन जूतों के साथ एक बड़ी चोली वाली एक नई पोशाक सामने लाई गई। क्या ये बहुत बचकाना नहीं है? मैंने पहनावे को देखते हुए सोचा। मैं शारीरिक रूप से एक बच्चा था, लेकिन मेरी मानसिकता एक वयस्क की थी, और मैं अपनी शर्मिंदगी को छिपा नहीं सका। नौकरानियों ने मेरी परेशानी को नज़रअंदाज कर दिया और जल्दी से मुझे पोशाक, मोजे और जूते पहनाने में मदद की। सारा ने मेरे बालों को एक सुंदर अपडू में स्टाइल किया और पोशाक को पूरा करने के लिए एक कोर्सेज लगाया। राजकुमारी, तुम बहुत प्यारी और मनमोहक हो। नौकरानियां चिल्लाने लगी और मेरी तारीफ करने के लिए मचलने लगी। वे अपने काम के नतीजों से बहुत खुश लग रहे थे और ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मुर्गियां अपनी प्यारी बेटी पर प्यार करती हैं। वाह, मैं इतनी प्यारी कैसे हूँ? यहाँ तक कि मैं भी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक गया। मैं मनमोहक था। जब मैं उत्सव के कपड़े पहनता था तो मेरी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती थी, और मेरी दैवीय शक्ति मुझे एक प्रभामंडल प्रभाव भी देती प्रतीत होती थी। इस स्तर की सुंदरता के साथ मैं साम्राज्य के सभी पुरुषों को आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन मैं शायद 1 या 2 को आकर्षित कर सकता हूँ। आप मनमोहक हैं। हमारी राजकुमारी दुनिया की सबसे प्यारी इंसान है। हाँ, तुम बहुत प्यारे हो। बिल्कुल मनमोहक, ये सही है। दूसरा सबसे प्यारा व्यक्ति भी आप ही होंगे, और तीसरा भी। बस तुम देखते रहो। मैं तुम्हें उत्सव का सबसे चमकता सितारा बनाने पर गर्व कर रही हूँ। तुम निश्चित रूप से उस लेडी वनिता को मात दोगी। हो, लाना ने आंखों में चमक लाते हुए आत्मसंतुष्टता से कहा। ये सही है। हम सभी को यह एहसास कराएंगे कि आप कितने प्यारे और प्यारे हैं। नौकरानियां खुश हो गईं, सभी उत्साहित हो गईं। मेरे लिए उनके पास दुनिया में क्या था? मैं पहली बार लाना को इस तरह देख रहा था और नौकरानियों की हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी। मुझे पार्टी से डर लगने लगा था, लेकिन मैंने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। क्या सचमुच सब कुछ ठीक हो जाएगा? महामहिम बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलो दिखाएं कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो, लाना ने घोषणा की। मैं जल्दी से भागा और दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। मिल्टियड्स मैचिंग ग्रास कोट में वहां खड़ा था। हाय डैडी, मैंने शर्माते हुए कहा। नमस्ते। हम एक दूसरे को ऐसे बधाई दे रहे थे जैसे ये हमारी पहली बार मुलाकात हो। अजीबता को तोड़ने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, पिताजी, इसे देखो। मैं अपना पहनावा दिखाने के लिए मिल्टियड्स के सामने एक बार घूमा। आप हमेशा की तरह मनमोहक लग रहे हैं, महामहिम, कैलियन ने ताली बजाते हुए कहा। उसकी प्रशंसा के कारण मिल्टियड्स उसे झुंझलाहट से भर गया। ऐसा लग रहा था कि इससे चोट लगी होगी, और मैंने कैलियन की ओर दया की दृष्टि से देखा। फिर मिल्टियड्स ने सज्जनतापूर्ण अंदाज में मुझे अपना हाथ दिया और सुझाव दिया, क्या हमें पार्टी छोड़ देनी चाहिए और खेलना चाहिए? कहानी खत्म। अलविदा।